जय हिंद एवरीवन, स्पेशली ऑल द इंडियन सीरियस एस्पिरेंट्स। जैसा कि आपसे वादा किया था, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे एग्जाम से पहले। तो आज हम लोग वो सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो स्पेसिफिकली नाउन में आपसे आज तक पूछे गए हैं, राइट। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो अंत तक बने रहेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और ये एसएससी एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है, मतलब आपके एनडी के अलावा भी रिपीट होते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस। Question says order has been issued for his transfer to another district but he has not received them so far. देखो बेसिकली हम बात जब करते हैं रिटन ऑर्डर्स की, ठीक है, तो जब हमारी बात रिटन ऑर्डर्स की होती है तो पहली चीज़ वो ऑर्डर ना रह के वो क्या हो जाता है, ऑर्डर्स हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इशूड, इसलिए आपको पता चल रहा है कि ये ऑर्डर्स है। सेकेंड थिंग, जब ये ऑर्डर्स होगा तो यहाँ पे हैज़ ना होके क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। तो एरर आपका किस पार्ट में जाएगा, ए पार्ट में। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, देम। देम किसके लिए आया, ऑर्डर के लिए। तो इस तरीके से भी आप रियलाइज कर सकते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए था, प्लूरल होना चाहिए था। गॉट इट। एरर आपका किस पार्ट में है, ए पार्ट में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़िएगा एंड देन सॉल्व साइमल्टेनियसली। ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, मतलब वो 1 साल तक इंग्लिश ऑल्दो पढ़ चुकी है, लेकिन उसको अभी भी ना अल्फ़ाबेट्स पढ़ने। अब अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है, अल्फ़ाबेट होता है, जो कि हमारे पास इंग्लिश में 26 होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स 26 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में है आपका, सी पार्ट में। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है बच्चों। There are 2 scores of books which are lying unused in the library. काफ़ी बार ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में आया है, जैसे हम लोग बोलते हैं 2 dozen of children। तो क्योंकि यहाँ पे डजन से पहले फिक्स न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसलिए आप इसको प्लूरल नहीं बनाते। अगर ये 2 हटा देंगे तब हम क्या बोल सकते हैं, डजन्स ऑफ चिल्ड्रन या डजन्स ऑफ हाउसेस, ठीक है। तब ऐसे करके इसको डिनोट कर सकते हैं क्योंकि इसके पहले कोई फिक्स न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है। लेकिन यहाँ स्कोर्स से पहले हमारे पास एक फिक्स न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ स्कोर्स ना होके क्या हो जाएगा, स्कोर हो जाएगा। एरर किस पार्ट में है आपका, ए पार्ट में। गॉट इट। कॉन्सेप्ट भी समझ में आता जा रहा है, राइट। और इसीलिए प्रॉपरली लिख रहे हैं ताकि आपको वो रिवाइज होता जाए, क्योंकि ऑलरेडी आप नाउन पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिस्चिफ इफ दे हैव नथिंग टू डू। मतलब बच्चों की आदत क्या होती है, शैतानी करने की, अगर उनके पास कुछ नहीं है करने को। तो मिस्चिफ नहीं होता है बच्चों, क्या होता है, मिस्चिफ्स, मतलब होता है शैतानी। तो दिस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, जिसको हम डिनोट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। मतलब वो काफ़ी इकोनॉमिकली यूजफुल होते हैं, इसलिए उनको हिल्स में ले जाया जाता है। तो अब आप देखो कि शीप जो है, डियर हो गया, शीप हो गया, फिश हो गया, हम इनको प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं करते, इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों कॉमन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे शीप्स ना हो के बच्चों क्या हो जाएगा, शीप हो जाएगा। अगेन एरर इज इन ए पार्ट। अब इसमें ए पार्ट में ज़्यादा निकल रहा है, दैट इज कोइंसिडेंस, बट ऐसा नहीं होगा कि एरर निकलेगा तो तुम लोग ए पार्ट में ही देते जाना। नेक्स्ट, आई हैव नॉट गॉन टू द लेटर, मतलब मैंने लेटर नहीं पढ़ा, एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। देखो कंटेंट एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, जिसको हम कह सकते हैं संतुष्टि। तो इसका होता है कंटेंट्स, जो कि एक नाउन होता है। दिस इज एडजेक्टिव एंड दिस इज नाउन। कंटेंट्स का मतलब होता है उससे विषय संबंधित, ठीक है। तो यहाँ कंटेंट ना होके क्या हो जाएगा, कंटेंट्स, क्योंकि यहाँ पे इट्स भी लगा है, दैट इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। और वो किसके लिए आता है बच्चों, वो आता है आपके नाउन के लिए। गॉट इट। तो हर एक कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होता जा रहा है और कुछ नई चीजें भी पता चलती जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग, मतलब हम मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। सिंस, क्योंकि यहाँ पे सिंस कंजंक्शन है, क्योंकि आई हैव मेनी वर्क्स टू डू। अब समझो वर्क, वर्क का मतलब क्या होता है, काम। और क्या काम क्या है, अनकाउंटेबल। पहली चीज़ ये जो मैनी है ये किसके लिए आता है, प्लूरल काउंटेबल के लिए। तो यहाँ वर्क्स नहीं होगा, फर्स्ट एरर। दूसरा एरर, यहाँ मैनी ना होके क्या हो जाएगा, मच हो जाएगा। दैट मीन्स आपका एरर किस पार्ट में जा रहा है, एरर बी। नेक्स्ट देखो, एरर्स बच्चे बहुत आसान होते हैं, इट इज़ जस्ट दैट कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है। अगर आप एक टॉपिक को एक हफ्ते में रिवाइज करके फिर उसके एरर्स करते हैं ना, तो वो टॉपिक ऑटोमेटिकली क्लियर होता चलेगा आपको। तो एरर से डरना नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना है जितना ज़्यादा पॉसिबल हो।
It is a pity that even 5 years old boys are engaged in hazard factories. मतलब कि ऐसी फैक्ट्रीज में जो बहुत ही डेंजरस होती हैं कि 5 साल के बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं. अब देखो 5 years old boys, नाउन क्या है हमारा? बॉयज. उसके पहले ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव. 5 years क्या है? हाइफनेटेड एडजेक्टिव. तो अब ये जो 5 years है यहाँ पे वो भी प्लूरल नहीं हो सकता क्योंकि हम तो सिर्फ नाउन को प्लूरल बना सकते हैं ना. यहाँ पे तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इसलिए उसका प्लूरल नहीं बन सकता. नेक्स्ट, ये बहुत कॉमन है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स में भी काफ़ी बार पूछा जाता है. यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स नहीं होता बच्चों. ट्रू टू योर वर्ड मतलब तुम्हें अपनी बातों पे हमेशा खड़ा होना चाहिए और जो तुम बोल रहे हो उसको पूरा करना चाहिए अगर तुम चाहते हो सक्सीड करना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. आई गेव हिम 200 रुपी नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग. सही. देखो फिर से वही चीज़, नोट्स क्या है? नाउन है. रुपी क्या है? एडजेक्टिव. 200 भी क्या है? ये भी एडजेक्टिव है. अगर एग्जामिनर हंड्रेड्स लिख देता तो वो एरर बन जाता, इसलिए ये क्वेश्चन आपका क्या चला गया? नो एरर. नो एरर के भी तो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो यहाँ पे ये क्या है? नो एरर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल. मतलब मेरा काम नहीं उनको सलाह देना जो सेंसिबल नहीं है इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स. नाउ सी, एडवाइस हो गया, वर्क हो गया, पेपर हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है, स्टेशनरी हो गया, आपका म्यूज़िक हो गया. ये सब क्या है? अनकाउंटेबल सेंस में जाते हैं और अनकाउंटेबल जो है नाउन वो कभी भी अपने साथ ए या एन का प्रयोग नहीं करता एंड वी नो दैट, राइट. तो यहाँ पे एडवाइस के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा. आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडी एल्स. देखो वो कह रहा है मुझे नहीं लगता ये तुम्हारा घर है, ये किसी और का है. अब समझो, हम यहाँ पे समबडी एल्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी और के घर के बारे में बात कर रहे हैं ना. तो पोजेशन तो हमारा एल्स में लगना चाहिए था. तो यहाँ समबडी में अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा. अपोस्ट्रोफी एस कहाँ आएगा? एल्स में. एरर किस पार्ट में है? सी पार्ट में. अगर होता समबडी हाउस तब आप उस केस में अपोस्ट्रोफी समबडी में लगा सकते थे. गॉट इट? चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 12. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल एंड इज नाउ फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टडी. मतलब उसने अपने चश्मे को खो दिया है और अब वो पढ़ नहीं पा रही है. तो देखो स्पेक्टिकल्स हो, चाहे आपके ग्लासेस हो, चाहे आपका बाइनोक्यूलर्स हो, ये सब हमेशा प्लूरल सेंस में ही यूज होते हैं. पैंट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया. तो वैसे यहाँ स्पेक्टिकल ना होके क्या हो जाएगा? स्पेक्टिकल्स हो जाएगा. एरर किस पार्ट में है आपका? ए पार्ट में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेबियन नाइट्स आर अ कोलोकेशन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर. अब देखो यहाँ पे अरेबियन नाइट्स देखने में वो भले प्लूरल लग रहे हैं, जैसे नाउन का एक रूल होता है ना, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हैं. जैसे नेम ऑफ गेम्स हो गया, चेस हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, ऐसी नेम ऑफ बुक्स हो गया यहाँ पे, राइट. तो ये सब देखने में भले ही प्लूरल है लेकिन एक्चुअली में तो ये सिंगुलर ही है. तो अब क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ले जाएगा, इसलिए यहाँ पे एरर किस पार्ट में? ए पार्ट में. ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे एंड डू लेट अस नो कि नेक्स्ट क्लास आपको किस टॉपिक की चाहिए और किस टॉपिक के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए. जय हिंद.